हेलो दोस्तों, मैं हूं समीम और आप देख रहे हैं एआई हॉरर क्लब। आज आप सुनने जा रहे हैं आखिरी पगड़ी की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। पिछली कहानी में हमने देखा था कि कैसे सैफ ने अपने दादा की विरासत, वो पुरानी सफ़ेद पगड़ी पहनी थी जिसमें एक जिन्न का सौदा दफन था। उस रात के बाद सैफ गायब हो गया था और पूरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है। सैफ के गायब होने के कई दिनों बाद उनके घर के पीछे एक अधजली चप्पल मिली। चप्पल की पट्टी पर सैफ लिखा था और उसके पास मिट्टी में दो गहरे निशान थे, पैरों जैसे लेकिन इंसानी नहीं, लंबे और पंजे जैसे। घर के पीछे लगे नीम के पेड़ से कुछ सूखे पत्ते खुद ब खुद गिरने लगे थे, मानो कोई उन्हें एक एक करके नीचे खींच रहा हो। घर की हवा भारी हो चुकी थी और हर शाम जब सूरज डूबता तो ऐसा लगता जैसे कोई परछाई दीवारों से उतरकर घर के अंदर आ रही हो। दादी अब कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था और बस बड़बड़ाती रहती थी। मैंने उसे मना किया था लेकिन उसने मेरी नहीं मानी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, घर के एक कमरे से अचानक कुरान की आयतें जोर से बजने लगी, जबकि उस कमरे में कोई नहीं था। लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में दीवार पर एक वाक्य लिखा था, मैं लौट आया हूं। अगली सुबह घर के बाहर एक बुजुर्ग खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और हाथ में एक पुराना झोला। उन्होंने बिना पूछे दरवाजा खटखटाया और कहा, मुझे उस पगड़ी तक ले चलो। किसी ने उन्हें नहीं बुलाया था, फिर भी ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जानते हैं। जब दादी ने उन्हें देखा तो उनके मुंह से निकला, तुम अब भी जिंदा हो? वो बोले, मैं नहीं, सौदा जिंदा है। उन्होंने अपने झोले से एक चाबी निकाली, जंग लगी, टूटी सी, और कहा, ये उसी संदूक की आखिरी चाबी है जिसमें उसे बंद किया गया था। बुजुर्ग तहखाने में गए और लोहे की संदूक को खोला। पगड़ी अब वैसी नहीं थी, उस पर एक गाढ़ा काला धब्बा था, जैसे किसी ने रात भर उसे आंसुओं में डुबो दिया हो। जैसे ही उन्होंने पगड़ी को छुआ, हवा का दबाव इतना बढ़ा कि घर की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। उन्होंने कहा, अब ये पगड़ी इंसानी सिर पर नहीं, जमीन में दफन होगी, लेकिन उससे पहले जिसने उसे पहना था उसका हिसाब देना होगा। उसी शाम सैफ लौटा। अचानक बिना किसी आहत के वो घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें एकदम कानी। दादी ने दरवाजा खोला तो बिना कुछ कहे वो सीधा उस कमरे में चला गया जहां संदूक रखा था। अंदर जाकर उसने कहा, अब सौदा मेरा नहीं रहा, अब मैं ही सौदा हूं। उसकी आवाज में वो गहराई थी जो इंसानी नहीं थी। उसके होंठ हिले भी नहीं थे, लेकिन आवाज पूरी दीवार में गूंज रही थी। उस रात बुजुर्ग ने पूरे घर में नमक बिठेरा, हर कोने में इत्र छिड़का और कुरान की तिलावत की। उन्होंने कहा, अब सिर्फ आग ही इस श्राप को मिटा सकती है। फिर आंगन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया, उसके चारों ओर दीप जलाए गए और पगड़ी को उस गड्ढे में रखा गया। जैसे ही दिए जलाए गए, पगड़ी अपने आप फड़फड़ाने लगी जैसे वो जिंदा हो। तभी सैफ चीखते हुए कमरे से बाहर भागा और आंगन में गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने एक ही बात कही, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आया है। एक तेज आंधी उठी, दीपक बुझ गए और आसमान से बिजली चमकी, बिना बादलों के। तभी सबने देखा, एक लंबा काला साया घर की छत से उतर रहा था, धीरे धीरे सैफ की तरफ। लेकिन दादी ने अचानक उस पगड़ी पर मिट्टी डाली और कहा, अब नहीं, अब बहुत हुआ। उसी वक्त जोर की गूंज हुई, जैसे कोई चीज फटी हो। साया रुक गया, सैफ जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें वापस सफेद हो गईं। अगली सुबह सब कुछ शांत था, घर की हवा हल्की हो चुकी थी। लेकिन जब बुजुर्ग ने तहखाने में जाकर संदूक बंद करने की कोशिश की, उन्होंने देखा पगड़ी गायब थी, सिर्फ राख बची थी। दीवार पर लिखा था, अब मैं हवा में हूं। अगली सांस में सैफ बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था, पर अब उसकी याददाश्त जा चुकी थी। वो किसी को नहीं पहचानता था, ना दादी ना घर। पर कहानी यही खत्म नहीं होती।
आज भी उसी घर के आंगन में अगर कोई बैठकर आंखें बंद करे तो उसे जमीन से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे मेरी पगड़ी वापस दो, मेरी रूह अधूरी है। और लोग कहते हैं जब भी कोई उस घर में नए कपड़े लेकर प्रवेश करता है, अगर वो सफ़ेद हों तो वो दोबारा पहनने लायक नहीं बचते, क्योंकि पगड़ी अब कहीं नहीं है, वो हवा में है और हर सफ़ेद कपड़े में उतर सकती है। यही थी आखिरी पगड़ी की अंतिम कहानी। याद रखिए, हर विरासत दौलत नहीं होती, कुछ विरासतें बस इंतज़ार में होती हैं किसी नासमझ वारिस के। मैं हूं समीम और आप सुन रहे थे AI हॉरर क्लब। खुदा हाफिज। Guys, this is Sameem and this is my YouTube channel AI Horror Club. For new fears, new stories every day, subscribe right now.